हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। तो आज हम आ गए हैं पार्ट थर्ड पे और हमारा टॉपिक चल रहा है बजट। हमने बजट के टॉपिक में क्या क्या पढ़ लिया। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा बजट क्या होता है और बजट के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था बजट की संरचना। और बजट की संरचना में हमने पढ़ा प्राप्तियों के ऊपर, यानी कि राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, यानी कि राजस्व बजट व्यय के जो हमारा बजट की संरचना का दूसरा पार्ट था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बजट व्यय क्या होता है। बजट व्यय एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के अनुमानित व्यय का उल्लेख है, यानी कि वित्तीय वर्ष उसमें क्या था। अगर आपको याद हो बजट प्राप्तियों में क्या कैसे डिफाइन किया था, सरकार की अनुमानित प्राप्तियाँ। ये क्या है, अनुमानित व्यय की कितना खर्चा सरकार इस इस साल बजट यानी कि इस वित्तीय वर्ष में करने वाली है। तो इसको जरा हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है राजस्व व्यय और दूसरा क्या है हमारा पूंजीगत व्यय। पहला क्या है राजस्व व्यय और दूसरा क्या है हमारा पूंजीगत व्यय। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं किसके बारे में, राजस्व व्यय के बारे में। अगर आपको राजस्व प्राप्तियाँ याद हो तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि क्या था ना, ऐसी प्राप्तियाँ जिसपे ना तो कोई देयता उत्पन्न होती है ना ही परिसंपत्तियों में कमी आती है। ठीक है, अब ये भी उसी प्रकार का व्यय, एक ऐसा खर्चा ना तो सरकार की संपत्ति को बनाता है, मतलब खर्चा तो कर दिया लेकिन सरकार के पास कोई संपत्ति नहीं आई, मतलब पैसा तो खर्च हुआ लेकिन उसके पास कुछ नहीं आया। और ना ही सरकार की देयता को कम किया, मतलब पैसा तो खर्च कर दिया लेकिन उसके ऊपर जो कोई बर्डन था वो बर्डन भी कम नहीं हुआ। अब ऐसी क्या चीज़ है, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। यह उसको संदर्भित करता है ना तो कोई संपत्ति बनाता है न ही सरकार की दायित्व में क्या करता है, कमी करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ वेतन भुगतान, जो वेतन देता है सरकार, जितने भी एमएलए वगैरह सरकारी गवर्नमेंट वगैरह जिनको पैसे दिए जाते हैं, यह भी क्या है एक प्रकार का राजस्व व्यय है। दूसरा मैं आपको बोलूँ पेंशन, जो पेंशन है वो भी क्या है एक प्रकार का राजस्व है, क्योंकि इससे पेंशन को देने से सरकार को कोई संपत्ति भी नहीं बन रही है ना ही सरकार की देयता में कोई कमी आ रही है। तीसरा है हमारा ब्याज। अब देखो उधार तो हमने लिया, जैसे मान लो आपने किसी से पैसे उधार लिए 10,000 रुपये। ठीक है, अब वो 10,000 रुपये तो आप यूज़ कर रहे हो लेकिन उसने बोला कि तू मुझे वापस में 11,000 रुपये देना, यानी कि 1,000 रुपये क्या देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 1,000 रुपये तो आपने फालतू में ही दिया, उसके तो आपने कुछ पैसे वो यूज़ नहीं किए थे ना, तो यानी कि आपकी कोई संपत्ति बनी और ना ही कोई देयता में कमी आई। तो वो ब्याज क्या है आपका एक प्रकार का राजस्व व्यय है। दूसरा छात्रवृत्ति या सब्सिडी। छात्रवृत्ति जैसे कि मान लो आप अगले साल कॉलेज में आओगे और आपको सब कुछ स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो स्कॉलरशिप भी क्या है राजस्व है, क्योंकि आप तो कुछ सरकार को देने वाले नहीं हो। सब्सिडी, सब्सिडी जो आप पता है सरकार किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा हो जाती है उसको कम करने के लिए देती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर पे देती है, तो वो क्या है एक प्रकार का वो भी राजस्व है, क्योंकि उससे भी सरकार को कुछ मिल नहीं रहा है, यानी कि ना तो उसकी कोई संपत्ति बन रही है ना ही उसके दायित्व में कोई कमी आ रही है। तो राजस्व व्यय क्या ऐसा व्यय है, एक ऐसा व्यय ना तो सरकार की संपत्ति बनाता है ना ही दायित्व में क्या करता है, कमी करता है। संपत्ति मतलब उसके पास कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं आई और ना ही उसके दायित्व में कमी आई। जैसे मान लो आप अपने छोटे भाई को कुछ पैसे दे दो और उस छोटे भाई ने कुछ ना आपके लिए कुछ पैसे काम किया ना कुछ कुछ पैसे भी काम नहीं किए ना आपको कोई वस्तु दी, तो वो कैसा खर्चा हो गया आपके लिए, राजस्व व्यय। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय को, पूंजीगत प्राप्ति को याद कीजिए। पूंजीगत प्राप्ति में क्या था कि ऐसा प्राप्तियाँ जिससे क्या होती है, सरकार की संपत्ति में क्या आती है, कमी आती है और देयता उत्पन्न होती है। अब ऐसा खर्चा जिससे संपत्ति बनती है और सरकार की देयता को कम कर देता है, यानी कि उसके ऊपर जो पहले बर्डन था वो बर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डिफाइन वही कि जो संपत्ति को बनाता है और देयता में क्या करता है, कमी करता है। जैसे कि राज्य को ऋण दे दिया, अब राज्य को ऋण दे दिया तो क्या हो गया, उसका दायित्व क्या हो गया, कम हो गया कि उसके ऊपर उसको कुछ पैसे मिलेंगे। उसी में सड़कों के निर्माण पर भी सरकार ने खर्चा किया सड़कों के निर्माण, लेकिन इससे क्या हो रहा है, संपत्ति का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। संपत्ति का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। मशीन की खरीद, सरकार ने कोई मशीन खरीद ली, पैसा खर्च हुआ लेकिन इससे क्या हो रहा है, सरकार की संपत्ति का निर्माण हो रहा है, मतलब खर्चा किया लेकिन। ऋणों का पुनर्भुगतान, ऋणों का क्या हो गया, पुनर्भुगतान। ऋण ऋण लिया था
उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। ऋण को क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो इससे क्या हुई, सरकार की देयता में क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। बिल्कुल इजी है, सिर्फ ये 2 लाइन याद रखिए। पूंजीगत व्यय में ऐसा व्यय जो सरकार की संपत्ति को बनाता है और दायित्व में कमी करता है। जैसे कि मैं आपको मशीन खरीदी तो क्या आया, उसके पास में कोई संपत्ति बन गई, खर्चा तो किया, पैसे तो खर्च हो रहे, लेकिन उनके मशीन भी नहीं बन गई। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। पहला राजस्व व्यय और दूसरा क्या है हमारा, पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय क्या होता है, ना तो कोई परिसंपत्ति सृजित करता है, ना ही कोई दायित्व को कम करता है। ठीक है, और दूसरा हमारा पूंजीगत व्यय क्या है, संपत्ति बनाता है और देयता को भी क्या करता है, कम करता है। यह किस प्रकार का खर्चा है, ये सरकारी विभाग का खर्चा है। जो राजस्व व्यय है वो सरकारी विभाग को समान, जैसे मैंने कहा ना, वेतन का भुगतान जो कर रहा है सरकारी विभाग को चलाने के लिए करा जा रहा है। ठीक है, इस टाइप का खर्चा राजस्व व्यय में आता है। लेकिन ये क्या होता है, जो मुख्य रूप से संपत्ति या ऋण आदि चीज़ों के लिए किया जाता है। या तो सरकार अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, देश की संपत्ति बढ़ाने के लिए करती है, या ऋण आदि देने के लिए करती है। जैसे वेतन और पेंशन। ठीक है, और वेतन और जो पेंशन दे रही है वो एक प्रकार का सरकारी विभाग के सामान्य संचालन के लिए। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, आपका राजस्व है। इसमें जैसे कि ऋण की अदायगी, पूर्ति संपत्ति, कोई संपत्ति वगैरह मिल रही, उस पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह क्या है, एक प्रकार का पूंजीगत व्यय। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप इन क्वेश्चंस के जवाब बहुत फटाक से दे देंगे। सब्सिडी, सब्सिडी किस में आएगी, सरकार ने सब्सिडी दी तो बताइए किस किस पे आएगी, किस पे आएगी, राजस्व व्यय। क्योंकि इससे सरकार को ना तो कोई संपत्ति का निर्माण हो रहा है, ना ही कोई दायित्व में कमी आ रही है। दूसरा, जर्मनी से खरीदे गए रक्षा उपकरण। मान लो सरकार ने जर्मनी से रक्षा उपकरण खरीदे तो क्या हुआ, किस किस चीज़ में, रक्षा उपकरण को किस में लाओगे, राजस्व में। देखो ध्यान रखना, ये रक्षा उपकरण का भी किस में आएगा, आपका राजस्व, क्योंकि इससे कोई संपत्ति नहीं बन रही है। आप ये मत सोचना कि रक्षा उपकरण आ रहे हैं तो इससे नहीं, वो सिर्फ एक रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए खर्च किया जा रहा है, उससे किसी प्रकार की संपत्ति नहीं बन रही है। तो इसको भी हम किस में लाएंगे, राजस्व व्यय में। तीसरा, विद्यालय भवन का निर्माण। विद्यालय का निर्माण हो रहा है तो क्या है, डेफिनेटली क्या आएगा, पूंजीगत व्यय, क्योंकि इससे कुछ परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है। ऋणों का पुनर्भुगतान, ऋणों का पुनर्भुगतान भी किस में आएगा, पूंजीगत व्यय। क्यों, क्योंकि इससे सरकार की देयता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों का वेतन भुगतान किस में आएगा, राजस्व। जो भी वेतन भुगतान सरकार अपने सामान्य संचालन के लिए करती है उसको क्या कहते हैं, राजस्व व्यय। यूएसए से उधार ली गई राशि का भुगतान, यूएसए से उधार लिया, उससे जो राशि का भुगतान है वो किस में आएगा, पूंजीगत में। क्योंकि ऋणों को क्या कर दिया, वापस कर दिया, वापस कर दिया तो क्या हो गया, देयता में कमी आ गई। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।